ज़िंदगी में मस्ती की लहर आए ना आए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके बालों में लहरें आई मीन लेयर्स वेव्स ज़रूर आ जाएंगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज़ बाल, हेयर्स। अब इतने भी बड़े नहीं चाहिए, ये इससे मेरा मतलब था हेयर टाइप से और हेयर लेंथ से। सो दिस हेयर स्टाइल यूजुअली डज नॉट डिपेंड अपॉन द हेयर टाइप, बट इफ़ यू अनलेस यू हैव एक्सट्रीमली फाइन कर्ल्स एंड कर्ली हेयर, बट वेवी हेयर्स वर्क्स द बेस्ट। सो हेयर टाइप की बात तो हमने कर ली, अब अपन बात करते हैं सूटेबल लेंथ की। क्योंकि क्या है कि अगर आपकी बालों की लेंथ फ्लो जितनी नहीं हुई है तो आपको बार बार छपरियों की तरह ऐसे ऐसे करके बाल स्टाइल करने पड़ेंगे अपने, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। और वैसे भी समय से पहले अगर आप चीज़ें यूज़ करोगे तो वो अच्छी बिल्कुल नहीं लगती। तो यहाँ पर आपको एक हेयर लेंथ का चार्ट दिख रहा होगा। तो जैसे कि जो पर्सनली मेरी लेंथ है बालों की, जो फ्लो के जो आपने थंबनेल में देखा होगा, फ्लो स्टाइल करने के लिए आपके जो फ्रंट से लेके जो आपकी हेयर लाइन से लेके बैक के बाल होने चाहिए, इनकी लेंथ होनी चाहिए, मैं यहाँ पे मिनिमम लेंथ की बात कर रहा हूँ, वो होनी चाहिए आपकी 5 to 6 इंचेस। और साइड से जो यहाँ के बाल होते हैं इनकी लेंथ होनी चाहिए 2 से 3 इंचेस, और बैक की भी सेम 2 से 3 इंचेस होनी चाहिए। ये एक मिनिमम हेयर लेंथ है जो आपकी होनी चाहिए बालों में। तो ये अपन ने बात कर ली यहाँ पे हेयर टाइप की और हेयर लेंथ के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपन को बालों को ग्रो कैसे करना। सो बालों को ग्रो करने से मेरा मतलब ये था कि आप किसी भी स्टेज से ग्रो कर सकते हो। ये डिपेंड नहीं करता कि आपको पहले बज़ कट करवाना है या आपको पहले फेड करवाना है या कुछ और करवाना है, फ्रिज वगैरह, उससे बिल्कुल इसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको जो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बताएं लेंथ के, आपको उतना अचीव कर लेना है, तब जाके आप प्रॉपरली एक फ्लो को स्टाइल कर पाओगे। वरना फिर वही तुम्हें छपरियों की तरह ऐसे करना पड़ेगा बार बार, दिन में 10 बार, और काफ़ी सारे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे जिससे आपके हेयर्स डैमेज हो सकते हैं। तो बस इतनी मिनिमम लेंथ आपको अचीव करनी है। ये आप किसी भी स्टेज से ग्रो कर सकते हो बालों को। और मैंने पर्सनली बताऊं तो नॉर्मल जो बाल होते हैं, मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगा, उस स्टेज से ग्रो करना चालू करा था और आज का रिजल्ट आप देख सकते हैं। सो कीपिंग इट क्लीन इज़ द मेन फाउंडेशन एंड बेस ऑफ दिस हेयर स्टाइल, और इट्स एन क्लासी एंड ओल्ड मनी हेयर स्टाइल, सो मेंटेन इट्स क्लास एंड लेगेसी। सो लोग बालों को ग्रो करने से पहले या बीच में या ऑकवर्ड स्टेज में ये सोच लेते हैं कि बाल हमें सूट नहीं कर रहा है। उसका रीज़न ये भी होता है कि लोग इसको हेयर स्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाते, लॉन्ग हेयर्स को मेंटेन अच्छे से नहीं कर पाते वो लोग। तो इसलिए आपको मैं एक सबसे अच्छा और मतलब ज़्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। एक सिंपल मेंटेनेंस टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि गेट योर हेयर ट्रिम्ड वीकली, ठीक है, आप टू प्रिवेंट फ्रिज और एंड प्रमोट फर्दर ग्रोथ। इससे क्या होगा कि आपकी जो हेयर टिप्स होती हैं, आपको क्या करना है कि जब आप हेयर स्टार्टिंग में ग्रो करना शुरू करो तो जैसे ही आप ऑकवर्ड स्टेज के आसपास पहुँचो तो आपको क्या करना है कि जो आपकी हेयर टिप्स होती हैं, जो कोने कोने के बाल होते हैं, ठीक है, कई लोगों को इसमें स्प्लिट एंड्स वगैरह भी की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है और फ्रिजीनेस की भी। तो आपको क्या करना है कि आपको जाना है अपने बार्बर के पास और उन्हें समझाना है कि भाई मैं हेयर्स को ग्रो कर रहा हूँ, तो आप जो है उसके टिप्स को ट्रिम कर दो, वो खुद समझ जाएंगे। उससे क्या होता है कि जो आपकी फर्दर ग्रोथ है वो भी प्रमोट होती है, फ्रिज की प्रॉब्लम भी नहीं आती। और अब बात करते हैं कि जो साइड के अनवांटेड हेयर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अभी जैसे मैंने ऑयलिंग करके रखा हुआ है, तो हेयर्स मेरे अभी फिक्स हैं एक साइड पे, क्योंकि मैं रात में शूट कर रहा हूँ इसलिए मैंने ऑयलिंग करके अभी रखी हुई है। तो आपको अभी इतनी लेयर्स नहीं दिख रही होंगी, लेकिन जो साइड के बाल होते हैं यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस साइड के जो बाल होते हैं आपको इनको अच्छे से ट्रिम कर लेना है। अनवांटेड जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ही बेकार लगते हैं। जैसे आपकी जो नेक पे बाल आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने सोच लिया है कि भाई मेरे को बाल ग्रो करने हैं तो आप बिल्कुल बार्बर की शॉप पे विजिट ही नहीं करोगे। आपको विजिट करना है जस्ट फॉर वीकली ट्रिम्स, और इसमें आपको थोड़ा बहुत किसी भी आप बार्बर के यहाँ जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक हाई फाई लग्जरी सैलून पे ही जाना है, आप कहीं भी जाके इसको करवा सकते हो। तो और जो साइड्स और अनवांटेड हेयर्स हैं उनको आप ट्रिम करवा के रखिए, टिप्स को ट्रिम करवा के रखिए, यही है, ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस में है नहीं। और आप वंस इन एवरी 2-3 वीक्स ये करवा सकते हो। पर्सनली मैं भी इतना ही करवाता हूँ। जैसे कि मेरा तो आजकल क्या है कि बियर्ड ग्रो कर रखी है, तो बियर्ड के साथ ही जैसे मैं बियर्ड करवाने जाता हूँ तो उसी के साथ अपने हेयर्स का भी थोड़ी बहुत ट्रिमिंग करवा लेता हूँ। सो अब एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपन बात करेंगे स्टाइलिंग के बारे में। तो टन्स ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ जो मेरे पास है पर्सनली। लीव इन कंडीशनर है, सी सॉल्ट स्प्रे है, हेयर क्रीम है और पॉमेड भी है। पॉमेड का वीडियो आप देख सकते हो जो कि मैंने डाला था अभी अपने चैनल पे, कि आप किस तरीके से पॉमेड को यूज़ करना है आपको। और एलोवेरा जेल भी यूज़ करते हैं लोग स्टाइलिंग के लिए। और जो मैंने आपको ऑयल का बताया था, ये इंदुलेखा ऑयल है ये, और वो जो हेयर वेल का ऑयल था वो, और बस एक स्कैल्प मसाजर। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखा दिए। इसके अलावा बस मेरे पास शैम्पू और है, तो आप कोई भी हर्बल आयुर्वेदिक शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली बी ब्लेंड का शैम्पू यूज़ करता हूँ, वो मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। तो वो शैम्पू मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी है वो दूसरे शैम्पू से के कंपैरिजन में अच्छी है, और केमिकल वगैरह भी नहीं है, क्रुएल्टी फ्री वगैरह भी वो है।
तो पर्सनली मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट्स को आप यूज़ ना करें, क्योंकि जो बाल होते हैं आपके वो मेजॉरिटी डैमेज का जो कारण रहता है वो होता है कि गलत हेयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, और किसी भी आप प्रोडक्ट पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब जैसे जिन लोगों को जेल यूज़ करना है, ठीक है, तो जेल यूज़ करने से अच्छा आप एलोवेरा जेल को भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपकी काफ़ी अच्छी स्टाइलिंग हो जाएगी। तो लेयर्स को पर्सनली स्टाइल करने के लिए जो आपने थंबनेल देखा होगा उसमें जो सेंटर वाली फ़ोटो है उसको उस समय मैंने ये हेयर क्रीम यूज़ करी थी, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ आपको स्टाइलिंग पे फोकस नहीं करना, बट जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जैसे अगर मैंने आज रात में ऑयलिंग करी, ठीक है, और कल मैं अगर हेयर्स को वॉश नहीं करता तो कल मेरे बालों में थोड़ी बहुत वॉल्यूम रह जाएगी। ऑल्दो आपको पानी से, वाटर से उनको थोरोली वॉश कर लेना है, ठीक है, और गर्म पानी आप कोशिश करें ना यूज़ करें, नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी यूज़ करें। तो आपको बस जैसे आज मैंने ऑयलिंग करी तो कल मैं नहाते समय उनको अच्छे से पानी से अच्छे से साफ़ कर लूँगा। उसके बाद आप उनको एयर ड्राई होने दें। आप उनको पैड ड्राई कर सकते हैं किसी भी टी शर्ट वगैरह से। टॉवल थोड़ा हार्श हो जाएगा, इसलिए आप पैड ड्राई कर लीजिए टी शर्ट वगैरह से। और जो आपके बाल हैं उनमें वॉल्यूम रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि अपन ने ऑयल यूज़ करा है तो उससे थोड़ी हैवीनेस तो रहेगी, बट वो एक एक्स्ट्रा शाइन और वॉल्यूम की तरफ ऐड होगा। तो पर्सनली जो है आप चाहो, मेरा अगर आप मान रहे हो तो मैं ये सब प्रोडक्ट ज़रूर है मेरे पास, लेकिन मैं इनको यूज़ नहीं करता। सो मोस्ट ऑफ़ यू आप लोग क्या करते हो कि बालों का ग्रो करने का अपन डिसाइड तो कर लेते हैं, बट अपने पास एक एंड गोल नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं कि उसे बीच में ही कटवा लेते हैं, या ऐसा बोलने लगते हैं कि यार मेरे पे बड़े बाल सूट नहीं हो रहे, या ये वो ऑकवर्ड स्टेज पर भी जो लोग आ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम अभी कटवा लेते हैं। ये मतलब वो अपने गोल तक फाइनली अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनने एक फाइनल गोल डिसाइड नहीं करा। तो आपको सबसे पहले एक गोल डिसाइड कर लेना है कि आपको कितनी लेंथ अचीव करनी है, कैसा हेयर स्टाइल रखना है। आप पिंटरेस्ट पे जाके और गूगल वगैरह पे इधर उधर से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कहीं भी जाके आप चेक कर सकते हो कि आपको किस टाइप का हेयर स्टाइल रखना है। तो इसलिए आपको पहले एक गोल डिसाइड कर लेना है, उस हिसाब से आपको लेंथ ग्रो करनी है बालों की, और इसको मेंटेन करना है। मेंटेन करना की है। अगर आपने इसको मेंटेन नहीं करा बालों को अच्छी तरीके से, आपको उसमें हेयर केयर भी इंक्लूड होता है, ऑयलिंग वगैरह, शैम्पू, क्लीनिंग और ट्रिमिंग वगैरह ये सब इंक्लूड होता है। तो अब बात करते हैं कि आपको इन्हें मेंटेन कैसे करना। सो आपने इस सी सॉल्ट स्प्रे का नाम तो ज़रूर सुना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा बीच में प्रोडक्ट वायरल भी था, बट पर्सनली मैंने इसको यूज़ करा तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हुई हेयर के अंदर, जबकि मेरा ऑयली स्कैल्प है। उस ऑयली स्कैल्प होने के बावजूद भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस और मतलब रफ से बाल हो गए थे, बहुत बेकार लग रहे थे। तो पर्सनली मैं आपको यही बोलूँगा कि स्टाइलिंग पे आप इतना फोकस मत करें। अगर आपने बालों को प्रॉपर आपकी लेंथ अचीव हो चुकी है और आप उन्हें मेंटेन कर रहे हो, वीकली ट्रिम्स दे रहे हो, तो आपको नॉर्मली आप उनको स्टाइल कर सकते हो। नहाने के बाद अगर आप अपने बालों को बस ऐसे ही हाथ फेर दोगे या हेयर बैंड लगा लोगे थोड़ी देर और एयर ड्राई होने दोगे, तो ये आपकी जो लेयर्स हैं वो आ जाएंगी। और अगर एक और टिप है कि अगर आपके बालों की जो लेंथ है वो काफ़ी अनइवन हो गई है, तो आप ऐसा करवा सकते हो कि जो आपके बार्बर हैं आप उनको जाकर बोल सकते हो कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा फ़ोटो दिखा सकते हो कि मेरे को ऐसा हेयर स्टाइल करना है, तो आपके बालों को ऑटोमेटिक उस लेयर में, उस पैटर्न में काट देंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो खुद अपने हिसाब से आप उन्हें बताओगे, तो जैसे ऊपर के जो बाल हैं आपके, ठीक है, ऊपर के बाल वो थोड़े छोटे कर देंगे, फिर यहाँ के थोड़े बड़े रहने देंगे। ऐसे जो जिगजैग कोम वगैरह आती हैं, सिजर्स आती हैं, ऐसे आप कुछ करोगे, मतलब आप बता दोगे बार्बर को तो वो कर देंगे, ठीक है, कि भाई मेरे को ऐसी ऐसी लेयर्स चाहिए। और बाकी अगर आपने जो मिनिमम मैंने लेंथ के जो पैरामीटर्स बताएं, अगर आपकी लेंथ उस तक अचीव हो चुकी है तो आपको लेयर ज़रूर देखने को मिलेंगी बालों में, और आप द फ्लो और लेयर हेयर स्टाइल को आराम से स्टाइल कर सकते हो। पर्सनली मैंने भी ऐसे ही ये हेयर स्टाइल करा था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यही एक वीडियो था, और इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ्लो हेयर स्टाइल अचीव करना है, लेयर्स अचीव करनी है, तो आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। पीस।